सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है उसने सुशांत सिंह राजपूत केस में जो सीबीआई इंक्वायरी है उसकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया गया सोशल मीडिया के द्वारा। और देखिए, 1 महीने से ज़्यादा इस बात को हो चुका है मूवमेंट चलते चलते, और आज जाके उन लोगों को सक्सेस मिली है। तो ये पावर होती है सोशल मीडिया की। और हमारी जो डिमांड है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर, हमारी सिर्फ बहुत छोटी सी एक डिमांड है। हम कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं, हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है कि आप अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन तो दे दीजिए। आप कोरिंडम बनाए जा रहे हैं अभी 9th 10th 11th, पता नहीं क्या क्या होगा। बस इतना है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम के लिए आप अरेंजमेंट कर दीजिए। तो इसके लिए हमें इस मूवमेंट को सपोर्ट करना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने एसएससी सीजीएल आप देते होंगे, तो आपने लास्ट ईयर देखा होगा जो अनफेयर मीन्स के तहत एसएससी ने बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनके काफ़ी अच्छे नंबर आए थे उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो उन लोगों ने ट्विटर के थ्रू ये मूवमेंट चलाया और लास्ट में उनको सक्सेस मिला। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि आप पढ़ाई करो, इन चीज़ों पे ध्यान मत दो। देखिए, पढ़ाई तो हम करते ही हैं, पढ़ाई तो हम करवाते भी हैं आपको, और बहुत टाइम से पढ़ा भी रहे हैं। तो पढ़ना तो आपका काम है ही, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमें अपने अधिकारों के लिए भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में अपने हक के लिए सरकार के सामने आवाज़ उठाना, अपनी आवाज़ को पहुंचाना, ये कोई गुनाह नहीं है। ये किसी भी तरह का कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। आप जानते हैं हम लोग कितने सालों से इस चैनल के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। आप जाके कमेंट में पढ़िए, कितने सारे स्टूडेंट्स सेलेक्टेड हुए हैं और वो लोग हमको थैंक यू करते हैं। तो बिल्कुल हम लोग जिसे बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये मुहिम चला रहे हैं। इससे पहले हमने कभी भी इस तरह का कुछ मूवमेंट नहीं किया, लेकिन पहली बार जब पानी सर से ऊपर जा चुका है, 18 महीने हो चुके हैं, अभी तक वेंडर नहीं मिला है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को, तो फिर अब मुझे लगता है कि कुछ करना इसमें पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है जब कोरोना से लड़ने की बारी आती है, दिए जलाने की बारी आती है, थाली बजाने की बारी आती है। तो क्या हम लोग ट्विटर के थ्रू ये मूवमेंट नहीं चला सकते? इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? इसमें तो सबका फ़ायदा है ना। अगर एग्ज़ाम होगा तो सब लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर 35,000 लोगों को भी रोज़गार मिलता है सेलेक्ट होकर, तो कम से कम कुछ तो आपकी बेरोज़गारी कम होगी। तो ये सोशल मीडिया का पावर है। आप देखिए देश में किस किस तरह की चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। विनोद ने ट्रेंड किया। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि आप देखिए विनोद नाम के कमेंट यहाँ पे ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया में, लेकिन जो करोड़ों बेरोजगार युवा हैं जो इस आशा में हैं कि उनको रोजगार मिलेगा, उनकी ज़िंदगी ढंग से कटेगी, उनका भविष्य बेहतर होगा, उनके लिए 18 महीने से कोई भी सुनवाई नहीं है। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ये भी कमेंट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम दिसंबर तक होगा। ठीक है ना। हम लोग व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। हमें व्यूज़ की कोई भी चिंता नहीं है। आप जाके हमारे फेसबुक चैनल में देखिए, बहुत सारे व्यूज़ हैं, हम लोग पढ़ा चुके हैं काफ़ी। ठीक है। इस चैनल की शुरुआत जो हुई थी एक पेपर और स्केच पेन से हुई थी, और हम तब से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं जब से, और स्टडी चैनल्स आए भी नहीं थे। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा ये काम भी नहीं है। बस हमारा ये काम है कि कम से कम जो स्टूडेंट्स हैं लगे हुए हैं वो किसी झूठी उम्मीद में ना रहें। हम देखिए किसी भी तरह की व्यवस्था को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। हमारा फोकस ये है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अपने दायित्व को सही ढंग से निभाए, कोरिजेंडम पे कोरिजेंडम ना निकाले। एक वेंडर ढूंढना इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे पास पूरी एजेंसीज़ है। अगर आपको प्राइवेट वेंडर नहीं मिल रहा है तो आप एनआईसी जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है उसके थ्रू कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करवा सकते हैं। आप देखिए आईबीपीएस भी एग्ज़ाम करवाता है, कैट के एग्ज़ाम होते हैं, आईआईटी के एग्ज़ाम होते हैं, और एसएससी एग्ज़ाम करवाती है ऑनलाइन। ठीक है ना। रिजल्ट्स की बात तो छोड़िए, यहाँ पर तो आपने फॉर्म भरवा के अभी तक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की है। ठीक है ना। और कम से कम ये तो हो कि एक कट ऑफ डेट मिल जाए कि इस दिन ये एग्ज़ाम हो जाए, तो कम से कम बच्चों को अपना भविष्य अंधकार में तो ना दिखे। अब आप सोचिए, 18 महीने पहले जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उसके बाद उनको तो एक ही चांस मिला ना। उनके तो आप देखिए ज़िंदगी के 18 महीने गुजर गए। और आपको पता है कि एक बेरोज़गार की ज़िंदगी में एक एक दिन कितना मुश्किल होता है। आप देखिए कितने हमें ताने सुनने पड़ते हैं हर जगह से। ठीक है। तो क्या इसमें हमारी गलती है? हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं दिन रात, आपको भी पढ़ा रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो इससे बढ़िया काम किसी देश के लिए क्या हो सकता है कि जो युवा है, जो शिक्षित युवा है, वो रोजगार ढूंढ रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है। ठीक है ना। वो कोई गलत एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, पढ़ने पढ़ाने की बातें कर रहा है, ज्ञान की बातें कर रहा है। ठीक है ना। और आप उसके साथ इस तरह का अत्याचार कर रहे हो।
ठीक है भैया, प्रॉब्लम है देश में, कोरोना है, कोरोना की वजह से बहुत सारे काम स्लो हैं, लेकिन बहुत सारे काम प्रायोरिटी पे भी तो हो रहे हैं, कई सारे तरह के उद्घाटन किए जा रहे हैं। तो हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि परीक्षा करवा दो, हम ये बोल रहे हैं कि कम से कम आप, हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि आप एक अकाउंटेबिलिटी अपनी स्टैब्लिश करिए ना। आप कम से कम इस प्रोसेस को बता तो दीजिए कब तक होगा। आप यूपीएससी को देखिए, 4 अक्टूबर को यूपीएससी के एग्जाम है और अगले साल के लिए भी यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है, पूरा एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है कि ये परीक्षाएं इस डेट पे होंगी। तो जब यूपीएससी कर सकती है तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड क्यों नहीं कर सकता? आखिर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? क्या ये आप लोगों का फंडामेंटल राइट नहीं है? अभी हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, आर्टिकल 16 पढ़ाएंगे, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हम ये भी समझते हैं कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, लोगों को स्वरोजगार की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन जितनी सरकारी नौकरियां हैं कम से कम उसमें लोगों को उतना हक तो मिले, वो तो टाइम पे हो, उसमें तो करप्शन ना हो ना। ठीक है ना? आप भारत को युवाओं का देश बोलते हैं, आप बोलते हैं भारत में इतने युवा हैं, युवा भारत का भविष्य है, और आप उस भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं कि 18 महीने में आप परीक्षा करवाने में नाकाम रहे हैं। क्या यही है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन? और ये मेरा सिर्फ करंट गवर्नमेंट को सवाल नहीं है, हर सरकार को, इससे पहले की जो सरकार थी वहाँ पर भी इसी तरह की गतिविधियाँ होती थी। तो क्या सरकारी नौकरी मांगना, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ना, उसके लिए तैयारी करना एक अपराध है क्या? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। तो ये देखिए, हमें अपने अधिकारों को समझना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर ट्वीट करने से क्या होगा? ट्वीट करने से बेटा बहुत कुछ होगा। आप देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई इंक्वायरी हो गई। आप देखिए, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग विनोद ट्रेंड करवा रहे हो। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? ठीक है ना? इस देश के अंदर क्या युवा इतना खाली बैठा हुआ है क्या कि वो विनोद को ट्रेंड करवा सकता है लेकिन अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकता? अपने अधिकारों की बात करना क्या गुनाह है? क्या ये आपके मौलिक अधिकार नहीं है? क्या आर्टिकल 16 के तहत पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आपका अधिकार नहीं है? क्या आप भारत के नागरिक नहीं हो? और सरकार से सवाल पूछना, हम क्या किसी तरह की कोई एनार्की क्रिएट कर रहे हैं? हम सिर्फ गवर्नमेंट से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई साहब प्लीज़, आपने नोटिफिकेशन लिया, 18 महीने हो गए, आप अभी तक परीक्षा करवाना तो छोड़िए, आपने अभी तक वेंडर नहीं ढूंढ पा रहे हो उस देश के अंदर। जब जीएसटी को लाना था, चलिए बहुत सालों से जीएसटी आया, लेकिन उसके लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क आपने बनाया, तो क्या इस तरह का कोई ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम आप पूरे देश में नहीं बना सकते? क्या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग से मंत्रालय नहीं हो सकता इस भारत सरकार के पास? जब आप डिसइन्वेस्टमेंट के लिए मिनिस्ट्री बना सकते हो, तो क्या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए एक डेडिकेटेड बॉडी नहीं बन सकती? जितने भी जो आपके पब्लिक सेक्टर्स हैं उन सबको एक साथ रोजगार दिया जाए, उसके लिए क्या एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री और एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म क्या इस देश के अंदर नहीं बन सकता? क्या बिल्कुल बन सकता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि हम लोग यूनाइटेड नहीं हैं, हमने अपनी पावर नहीं दिखाई है। हम लोगों का नंबर इस लोकतंत्र में सबसे पीछे आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम लोग शरीफ लोग हैं, पढ़ते लिखते हैं, पढ़ने लिखाने का काम करते हैं। ठीक है ना? हम लोग मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, इसीलिए शायद हमारा नंबर सबसे पीछे है। और इसीलिए हम कोई हिंसक तरीका नहीं चुन रहे हैं इस मुहिम को चलाने का। ये सोशल मीडिया की पावर को आप समझिए। यही सोशल मीडिया की पावर की वजह से आज करंट गवर्नमेंट यहाँ तक पहुँची है। ठीक है ना? जिसमें सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ट्विटर को ज्वाइन करना है। जिन लोगों का ट्विटर अकाउंट नहीं है, आप यूट्यूब अकाउंट तो है ना आपका, तो उसी तरह से आप ट्विटर पे लॉगिन करिए, ट्विटर से जुड़िए और ट्वीट करिए। मैं तो चाहूँगा कि डेली ट्वीट करिए, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमने एक डेट रखी है इस शनिवार 22 अगस्त 2020। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग ट्विटर पे नहीं है, ट्विटर पे जुड़ें और एक साथ ट्वीट करें 9 से 11 बजे तक। ये हमारे इस मुहिम का पहला फेज होगा। ठीक है ना? ताकि, क्योंकि अगर आप एक साथ ट्वीट करेंगे तो वो ट्रेंड होगा और सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी। इतना बड़ा देश है, आप मारिए, बिल्कुल हैशटैग पे हैशटैग मारिए, ताकि भारत में नहीं दुनिया को पता चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेरोजगार युवाओं के साथ। ये कोई गैर कानूनी काम नहीं, हम सिर्फ अपना सवाल कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, कब इसकी प्रक्रिया पूरी होगी। 18 महीने आपने ले लिए, अब आप कितने महीने और लेंगे भाई साहब, ये तो बता दीजिए। ये हमारा अधिकार है। हम लोग अगर अभी
अपनी बात को नहीं उठाएंगे तो शायद हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। ये आपके अधिकार हैं, इनको समझिए। और आप देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए ना, आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। आप लोग सब स्टूडेंट, आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा है, आप में से बहुत सारे लोग आपने मॉडर्न इंडिया की प्रोसेस को जानते होंगे। आप महात्मा गांधी की एग्जाम्पल लीजिए, सिर्फ 78 फॉलोअर्स को लेकर वो दांडी मार्च के लिए निकले थे। उस टाइम पे ना सोशल मीडिया, ना ट्विटर, ना फेसबुक होता था, लेकिन फिर भी आप देखिए उन्होंने अंग्रेज सरकार की जड़ हिला के रख दी थी। तो हमने यहाँ पर इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करना है। हमने सिर्फ #RRBNTPC डेट या यहाँ पर #RRBNTPC एग्ज़ाम डेट, आप इसको ट्रेंड करवाइए। इस 22 अगस्त शनिवार 9 से 11 बजे हम लोग भी हाजिर होंगे आपके साथ, सब मिलके ट्वीट करेंगे। और उसके अलावा सैटरडे का इंतज़ार तो हम करेंगे ही करेंगे। बाकी आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, मैं सिर्फ इसकी वजह से वो वीडियोज़ अभी तक अपलोड नहीं किए, ताकि ये मैटर थोड़ा सा वो हो जाए, इसके ऊपर स्टूडेंट थोड़े जागृत हो जाएं। और जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, आप पढ़ाई करते रहिए ना, दिन में 8 घंटे पढ़िए, लेकिन 3 मिनट आप इसको भी दीजिए और ये मुहिम चलाइए। इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है ना। अगर 10 लाख लोग भी 4-4 ट्वीट करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अपनी जनसंख्या, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इस इंडिया का, उसका प्रयोग कीजिए, अपने अधिकारों को करिए। और ये हमने बहुत शिष्ट तरीका, एक सिविलाइज तरीका है ये। हम लोग बिल्कुल हिंसा के खिलाफ हैं। जो आप बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अनशन बातें उसमें लिख रहे हैं, ये कर दो वो कर दो, आपको कुछ नहीं करना है, घर बैठना है और बाहर नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बस अपने हथियार को यूज़ करना है, और वो है आपका मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट। अपनी बात सरकार तक पहुंचाओ, ठीक है ना। हमारे रेलवे मिनिस्टर को आप इसमें टैग करो, आप प्रधानमंत्री जी को टैग करो, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, सबको टैग करो और उनसे सवाल पूछो कि भैया आप एग्ज़ाम की कम से कम डेट तो घोषित करिए, इसके बारे में कुछ तो करिए। अगर ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती तो तब भी चिंताजनक बात नहीं थी। चिंताजनक बात ये है कि 18 महीने से कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी नहीं मिली इस देश के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा संभव हो सकता है। इसके पीछे हो सकता है कि बहुत बड़ी एक साजिश रही हो, या इसको जानबूझ के होल्ड किया जा रहा हो। जो भी है वो बात, स्थिति साफ हो जाएगी। कम से कम आरआरबी आके इसके ऊपर बात तो रखे, अपनी बात तो करे। भैया हम जनता हैं, हम लोग टैक्स पे करते हैं, हम लोग चुन के भेजते हैं अपनी सरकार को, तो क्या हमको इतना अधिकार नहीं है कि हम सरकार से सवाल पूछ सकें, और सिर्फ इतना पूछ सकें कि स्थिति क्या है। क्योंकि देखिए कोरोना का क्या है, कोरोना भी 6 महीने से कोरोना आया हुआ है देश के अंदर, और उसके पहले 12 महीने तक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने क्या किया, ठीक है ना। तो अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करनी होगी। और अब देखिए देश के अंदर आपको पता है, मीडिया का आपको पता ही है, आप देख रहे हैं टीवी के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की डिबेट चल रही है, मीडिया कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है, ठीक है ना। तो इस देश की मीडिया पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो थैंक गॉड टू सोशल मीडिया, जिसने आपको ये पावर दी है कि आप अपनी बात पहुंचा सकें, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है इस देश के अंदर 1-2 मीडिया हाउसेस को छोड़कर कोई भी मीडिया आपकी बात नहीं उठाएगा। और जो मीडिया हाउसेस बात उठा भी रहे हैं तो आप देख सकते हैं उनके खिलाफ किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। आप देखिए रवीश कुमार जी कब से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, रोजगार के मुद्दे को, लेकिन आप देखिए उनके साथ क्या किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। छात्र बार बार उनको लेटर लिखते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन उनके पास भी संसाधन नहीं है, तो वो कहाँ तक आपकी बात पहुँचाएंगे। आपको खुद एम्पावर होना पड़ेगा। पढ़ाई लेकिन करते रहिए अपनी, ठीक है ना। हम लोग पढ़ाई के वीडियोस भी डाल रहे हैं, और भी आप देखिए। और मेरे जितने भी एजुकेटर्स हैं सोशल मीडिया पे, आप कंपटीशन को छोड़िए, सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और इस मुहिम में आप सब जुड़िए। अगर कोई और मुहिम चला रहा तो हम भी उसका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन एटलीस्ट आप एग्जाम्पल देखिए आपके सामने। मैंने आपको पहले बताया कि एसएससी के अंदर मुहिम चली, सुशांत सिंह राजपूत का आप एग्जाम्पल देखिए, ठीक है ना। तो आप देखिए अगर इस तरह से युवा बेरोजगार रहेगा, अगर वो अलगाव का शिकार हो गया, तो आप देखिए कितने सुशांत सिंह राजपूत जैसे टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना। तो बहुत बुरा हाल होगा। आप कम से कम एग्ज़ाम की डेट फिक्स करिए। इतना बड़ा पब्लिक एंटरप्राइज है रेलवे, तो दिखा दीजिए भारत को, उसकी ताकत दिखाइए यहाँ के युवा कि सोशल मीडिया पे अगर वो विनोद को ट्रेंड करवा सकता है तो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट को भी ट्रेंड करवा सकता है। तो यही हमारी शक्ति है। हम कुछ और डिमांड नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई गलत मांग नहीं है, पढ़ी लिखी जायज़ मांग है कि आप अगर नोटिफिकेशन निकाला है, देखिए एक तो बात ये होती है कि सरकार के ऊपर प्रेशर डालना होता है कि आप रोज़गार दीजिए।
यहाँ पर रोज़गार की बात तो है ही नहीं भैया। नोटिफिकेशन तो आपने निकाला है ना 18 महीने पहले, तो आप कम से कम उसकी अकाउंटेबिलिटी को तय करिए और एग्ज़ाम करवाइए फटाफट, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। तो सभी लोग जो लोग ट्विटर पे नहीं हैं, प्लीज़ आप ट्विटर पे लॉगिन करके अपना अकाउंट बना लीजिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मोबाइल से आप लॉगिन कर सकते हैं ट्विटर के अंदर, और आपने वहाँ पर #RRB NTPC एग्ज़ाम डेट को ट्रेंड करवाना है। और इसमें आप रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, RRB, रेलवे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी लोग जो पद पे बैठे हुए हैं जिनको आपने पहुंचाया है, उनको इसमें ज़रूर जो है टैग करें और अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएँ। मैंने सैटरडे का दिन इसलिए रखा हुआ है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात को पहुँचाएँ, अपनी तरह से इसको शेयर करें, और सब लोग मिलकर हम लोग 9 से 11 बजे के बीच शनिवार को इसके पहले चरण में ये ट्वीट करेंगे। इसके अलावा आप रोज़ ट्वीट करते रहें। जब करते रहेंगे तो वो चीज़ ट्रेंड करेगी, यहाँ नहीं पहुँचेगी, पूरी दुनिया तक आपकी बात पहुँचेगी। बात पहुँचाना, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है सरकार के अंदर कुछ ईमानदार लोग भी हों, लेकिन उन तक आपकी बात ना पहुँची हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बात पहुँचेगी तो कार्य ज़रूर होगा। अपनी शक्ति दिखाइए और इस मुहिम में जुड़िए, और हमको डीमोटिवेट प्लीज़ मत करिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं है। हम लोग इस प्रोफेशन से, मतलब आप ये देखिए, हम लोग कितने सालों से, आप ऑनलाइन गुरुजी के सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं, हम लोगों के पास टाइम नहीं था करने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग कब से, जब से कोई भी चैनल नहीं था यूट्यूब में, तब से हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। एक स्केच पेन और पेपर के थ्रू पढ़ाना शुरू किया था। कितने स्टूडेंट सेलेक्टेड हो चुके हैं, आप कमेंट को देखिए, लोग हमको थैंक्स करते हैं, ठीक है ना। वो तो अलग बात है कि हम लोग नहीं कर सकते रेगुलर, क्योंकि हमारे बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, तो हम लोग रेगुलर नहीं कर पा रहे थे वीडियो। लेकिन अब मैं भी मोहित सर के साथ आ चुका हूँ, तो अब रेगुलर वीडियोस तो बन ही रही हैं, लेकिन रेगुलर मूवमेंट भी चलता रहेगा। तो इतनी सी बात आप लोगों के साथ कहना था। प्लीज़ इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मुझे कम से कम उस दिन 5 से 6 लाख ट्वीट अगर हो जाएंगे तो ये ट्रेंड करेगा, आपकी बात हर कोई सुनेगा। याद रखिए, जब एक सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूरा भारत खड़ा हो सकता है एक व्यक्ति के लिए, तो क्या 1 करोड़ लोग जिन्होंने ये परीक्षा दी है, क्या उनके साथ भारत खड़ा नहीं होगा? बिल्कुल खड़ा होगा। इस देश के अंदर ईमानदारी अभी भी बाकी है। बात यह है कि लोग कम्युनिकेट नहीं हो पाते हैं, एक साथ नहीं आ सकते हैं, एक मंच पे नहीं आ पाते हैं, ऐसे मौके नहीं मिलते हैं, ऐसे मुद्दे, क्योंकि लोग बढ़ जाते हैं मुद्दों के आधार पर। मीडिया उनको कहीं ना कहीं उनका अटेंशन डाइवर्ट कर देता है। तो अब मीडिया आपके हाथ में है, सोशल मीडिया आपके हाथ में है। ट्रेंड करवाइए और देखिए हमारी डिमांड जरूर पूरी होगी। और साथ साथ पढ़ाई जरूर करते रहिए। वीडियोस हम रेगुलर डाल रहे हैं, और जगह भी बहुत सारे वीडियोस हैं, तो पढ़ाई आप करते रहिए। एग्ज़ाम का डेट आ जाए उसके बाद आपके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वंदे मातरम।